गाइस, बंगाल इलेक्शंस हर दिन एक नया रूप ले रहे हैं। हर दिन बंगाल इलेक्शंस में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि समझ नहीं आता कि ये इलेक्शन किस साइड जा रहे हैं। पहला चरण का मतदान हो चुका है। ठीक है। पहले चरण के मतदान में कुछ ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं बीजेपी का पलड़ा भारी है, कुछ ओपिनियन पोल कह रहे हैं टीएमसी का पलड़ा भारी है। और इस संदर्भ में मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा पिछले इलेक्शन की। पिछले इलेक्शन में शुरुआती दौर में शुरुआती रुझान जो आए उसमें बताया गया कि बीजेपी जीतने जा रही है। इससे क्या हुआ कि बीजेपी की बहुत बड़ी जो वहां पे एक वोट बैंक था, उस वक्त उनको लगा कि शायद बंगाल की जनता समझ चुकी है और बीजेपी के पक्ष में वोट दे रही है और दे चुकी है। अब बीजेपी जीतेगी। तो कई हिंदू भाई वो वोट करने गए ही नहीं। इसका फायदा टीएमसी ने उठाया, क्योंकि ये अफवाह टीएमसी ने ही फैलाई थी कि बीजेपी जीतने जा रही है, ताकि जो बीजेपी की जो मेजर वोट बैंक है उनको लगे कि बीजेपी जीत रही है, तो अब जाके क्या करना। इस वजह से टीएमसी की बहुत बड़ी एक उनको फायदा मिला और टीएमसी ये इलेक्शन जीती, क्योंकि उन्होंने ये माइंड गेम खेला था। तो ये तो था फर्स्ट चरण का जो अभी खत्म हुआ है। अब ये गलती बीजेपी सेकंड चरण में ना करे, बीजेपी के वोटर्स ना करें, हिंदू वोटर्स ना करें बंगाल के, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों को ये याद दिलाना कि लास्ट टाइम पिछली बार आपसे यही गलती हुई थी कि आपने वोट नहीं किया था, क्योंकि आपको ये सुनने में आया था कि बीजेपी जीत गई या जीत रही है। आपका एवरी वोट काउंट करता है। हर वोट आपका काउंट होगा। और आपका एक एक वोट, में हिंदू भाइयों से बात करूं, आपका एक एक वोट वो डिसाइड करेगा बीजेपी का फ्यूचर और टीएमसी का फ्यूचर, कि कौन इस इलेक्शन को जीतने जा रहा है। बट यहाँ पे बात जो आती है ना, वो ये आती है कि इतनी बड़ी तादाद में इतनी पैरा मिलिट्री फोर्स को लगाने के बाद भी टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कभी किसी कार्यकर्ता के घर में असला मिलता है, कभी किसी कार्यकर्ता के घर में लाइव क्रूड बॉम्ब मिलते हैं, कभी किसी तालाब में लाइव क्रूड बॉम्ब छुपाए हुए मिलते हैं, और कभी एक बीजेपी के नेता को दौड़ा दौड़ा कर टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा हाथापाई की जाती है और उनको जान से मारने की कोशिश की जाती है। तो इतना सब होने के बाद भी ये समझ नहीं आता है कि वो सीआरपीएफ डिप्लॉय कहाँ हुई है, वो जो पैरामिलिट्री की 250 यूनिट्स आई हैं वो कहाँ डिप्लॉय हुई हैं। क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि पुलिस पे पथराव हो रहा है। कभी आज एक नेता है टीएमसी के, उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस के सामने ये ऐलान किया कि जब टीएमसी इलेक्शन जीत जाएगी तो हम आपको, वी विल हंट यू डाउन, वी विल ड्रैग यू टिल यू रीच दिल्ली, एंड हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ओपनली पैरामिलिट्री को धमकी दी। अमित शाह जी 15 दिन से वहां बैठे हैं, लेकिन ये जितनी धमकियां दे रहे हैं लोग, ये जितनी कृत्य किए जा रहे हैं, इन पे कुछ वैसा असर होता हुआ दिखाया नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि उनको डर बिल्कुल भी नहीं है। गलत काम कर रहे हैं तो भी डर नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट बन जाता है इस इलेक्शन का, कि बीजेपी ने पावर भी यूज कर ली, एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो ये भी बहुत कोशिश कर ली। लेकिन अभी भी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें बहुत सारे टीएमसी के कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों में ईवीएम को रख के ले जाते हुए पकड़े गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोका, उन्हें पकड़ा, वो भागने की फिराक में थे, लेकिन पैरामिलिट्री को कॉल कर दिया गया था और उन्होंने आके उस गाड़ी को कन्फिस्केट किया। तो इतना सब कुछ जब बंगाल में हो रहा है, इलेक्शन के टाइम पे गलत गलत बयान दिए जा रहे हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है, बीजेपी की रैलीज के ऊपर पथराव किया जा रहा है। एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है ना, कि ड्यूरिंग द इलेक्शन एक चीज समझने वाली है कि इसमें अभी भी टीएमसी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी ऐसी बातें बोल रही हैं कि जिससे ये लग ही नहीं रहा कि वहां पे इलेक्शंस का जो इतना सारा तामझाम
सेंटर ने करवाया है ताकि फेयर इलेक्शन हो, इससे उनको कोई फ़र्क पड़ता है। मैं देख रहा था एक टीएमसी के एक नेता हैं, उन्होंने बोला, खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बोला कि जितने भी ऑब्जर्वर्स आए हैं वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया से, कहीं के भी हों, कुछ भी जात के हों, कोई भी हों, किसी भी पोस्ट पे हों, अगर वो बीजेपी को हेल्प करने की कोशिश करेंगे, मतलब डायरेक्ट अटैक था बीजेपी के, आपकी आपको सपोर्ट किया जा रहा है इस इलेक्शन में, ठीक है? जबकि उनको ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया है। ठीक है? तो अब वो कह रहे हैं कि हम आपको ये टीएमसी जब इलेक्शन जीत जाएगी, आप जितना मर्ज़ी छुपने की कोशिश करो, आपको बख्शा नहीं जाएगा। एक एक को ढूँढ के उन्होंने 3 लाइन बोली कि वी विल सर्च यू, वी विल हंट यू डाउन एंड वी विल अ, रेज़ वन एफआईआर अगेंस्ट यू इफ यू आर फाउंड टू बी इन्वॉल्व्ड इन एनी फेवर और हेल्प फॉर बीजेपी। तो इस तरह से खुलेआम धमकियाँ दी जा रही हैं। तो ये बंगाल इलेक्शन बहुत बहुत ही एक पेचीदा मोड़ लेने वाला है और कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि जो 29 तारीख का इलेक्शन है उसमें टीएमसी करो या मरो की स्थिति में बहुत जगह दंगे फसाद करवाने वाली है, या बहुत सुनने में आया है कि टीएमसी के ये जो कार्यकर्ता हैं इनके घरों से असला बारूद मिल रहा है, क्रूड बम्स मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग की हुई है इन्होंने। मैं किसी को ब्लेम नहीं लगा रहा, बट जो दिखा रहा है, जितना ये सीन, ये सब रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये सब वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, उससे मुझे भी ऐसा लगता है कि 29 से लेके 4 तारीख, ये वहाँ के जो हिंदू हैं, वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो टीएमसी कार्यकर्ता हैं, वहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वहाँ पे जो नेता हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ के जो स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये उनको इम्पैक्ट कर सकता है अगर इसमें दंगा फसाद हुआ तो। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी और टीएमसी, इन दोनों में पहले तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? ये एक सोचने वाली बात है कि टीएमसी पीछे हटने को तैयार नहीं है और बीजेपी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। 4 तारीख के बाद बंगाल का माहौल कैसा रहेगा? किस दिशा को पकड़ेगा? क्या लूट-पाट होगी, क्या दंगे-फ़साद होंगे, किसके द्वारा होंगे, ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। लेकिन मेरा ये प्रार्थना करता हूँ मैं, ये मैं चाहता हूँ कि ये ट्रांसपेरेंसी से जान-माल का नुकसान ना हो किसी का आफ्टर इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन जो वॉयलेंस होती है बंगाल में हर बार, और इसका खामियाज़ा चाहे कोई भी जीते, हिंदुओं को या लोकल नॉर्मल पब्लिक को ना भुगतना पड़े। आप मेरे अगर बातों से सहमत हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें और आप भी प्रे करें कि ये इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट तरीके से, सही तरीके से हों, कोई भी जीते लेकिन दंगा-फ़साद ना हो, जान-माल की नुकसान ना हो किसी को। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।